और गर्भ धारण। अब कथा आती है, जब गर्भ धारण हुआ तो सारे संसार में अमंगल जैसा वातावरण फैलने लगा। सारे संसार में क्या कहा थे देहात में, कहा थे भाषा में नहीं समझ में, जो चाहे कह रही है। और सुनो भैया, एक सिद्धांत फटकार लेने पहले तुम कितना गुरुजी आ जावे, गुरुजी के बाप आ जावे, गो के वे आ जावे, हट एक तरफ ये 2 लठ फटकार लेने देवे तुम नहीं, और तुम नहीं हट रहा तो फिर तुम नहीं प्रसाद ले, गुस्सा आ जाए तुमको। तो वो टाइम पे तो वो नहीं मानना, वो टाइम पे तो करके ले, फिर बाद में बड़ी पछताते रहे यार गुस्सा में मिट्टी। सुनो, जब आज हम गुस्सा थे, गुस्सा तो बांधो नहीं बंदोगी, 4 आदमी पकड़े तो धक्का देकर निकल जाते हो टाइम पे। और घर में जितने को छेक दे तो घर की टीवी फोड़ दे, बासन फोड़ दे, और जे को बीच में आ जाए सो की मूड फोड़ दे। बाद में पछताते यार क्या बताएं, अब सब गुस्सा में हो गए, गुस्सा में हो गया। तो ये सिद्धांत है, क्रोधी को समझावे से यदि खूब जोर से गुस्सा आ गई होए तो वो 3 मिनट उसे कछुने का शांत रहो, सो जब क्रोध शांत हो जाए फिर समझो उसको मान जाए। वो टाइम पे तो वो नहीं मान, गारंटी है। कामांध नहीं पश्चंती, इसी प्रकार कामी व्यक्ति है, यदि कामांध हो गया हो तो फिर वो और कछु नहीं दिखाते आए, कामांध भर हो जाए फिर और कछु नहीं दिखाते आए। तुलसीदास जी को कछु नहीं दिखाने, ने पानी को बसकारो दिखानो, ने चढ़ी नदिया दिखानो, ने वो मुर्दा दिखानो, ने वो सांप दिखानो। कथा तो सबको पता है, तुलसीदास जी को वो सीधे चढ़े चले जाए, वो सांप एक रस्सी समझ के, सबको कथा पता है, का को फालतू हम द्वारा दोहरा। तो कामी व्यक्ति को भी कुछ नहीं दिखता, कामी व्यक्ति भी अंधों की तरह हो जाता है, उसको भी कुछ नहीं दिखता। क्रोधी व्यक्ति भी अंधों की तरह हो जाता है। कुटिल सन प्रीति सत सन विनय, कुटिल सन प्रीति सत सन विनय, कुटिल सन प्रीति सत सन विनय, कुटिल सन प्रीति अति कृपण सन सुंदर क्रोधी समय कामहि हरि कथा, क्रोधी समय कामहि हरि कथा, क्रोधी समय कामहि हरि कथा, दूसर बीज बैठल जथा, क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। कामांध व्यक्ति को कितने समझाओ, कितने समझाओ, कितने समझाओ, पर वो समझता नहीं है। कश्यप जी ने जी को बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, पर एक नहीं मानी, एक नहीं मानी। बार बार दुराग्रह करती रही, बार बार दुराग्रह करती रही। तो कश्यप जी ने सोचा क्या कि होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, होई है जो राम रची राखा, वो कर के बड़ा वैसा, दीदी जब काम से विरक्त हो जाती है, नहीं मानी और काम से विरक्त हो गई तो पछतावा भी हुआ। स्वामी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने आपसे दुराग्रह किया, आपकी बात नहीं मानी, अब हम पछतावा हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। कश्यप जी ने कहा ये तो इंसान का स्वभाव ही है,
यदि यदि इंसान गलती नहीं करेगा तो वो इंसान काय का है? भाई इंसान की पहचान ही है गलती करना। जिसमें कोई भूल नहीं, जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। भैया संसारी आदमी से तो भूल हुई है, जाने अनजाने भूल तो करें, अपन गलतियों के पुतला है, वह तो होना ही है। क्यों? क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, हमारा स्वभाव ही गलती करना है, भूल करना है। और जिसमें कोई भूल नहीं वो तो भगवान हो सकता है, केवल भगवान सिवाय ऐसा कोई है ही नहीं जो कोई गलती ना करे। अरे इंद्र आदि देवता भी गलती कर देते हैं, इंद्र आदि देवता भी गलती कर देते हैं, ब्रह्मा जी जैसे देवता भी से भी गलती हो जाती है। तब अपन तो साधारण इंसान हैं, अगर अपन से गलती हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, तो हो ही जाएगा। जब देवता गलती कर सकते हैं तो हम आपसे गलती तो होना ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। कैसे? बोले जिसमें कोई भूल नहीं, जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। और जिस और भूल करे पर भूल करे नहीं, इंसान उसी को कहते हैं। अरे जिसमें कोई भूल नहीं वो तो केवल भगवान हो सकता है भैया। साधारण इंसान की तो पहचान ही है गलतियां कर देना। लेकिन 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 कश्यप जी ने कहा, दिति तुमने भूल भी की है और तुम पर भूल हो गई, लेकिन तुम पछता भी रही हो। ये इंसान की पहचान है। यदि भूल हो भी जाए तो भैया माफी मांग लेना चाहिए। हो गई भूल भैया, हमसे हो गई गलती, अब माफ कर दो, क्षमा कर दो। ये इंसान की पहचान है। यदि भूल हो जाए तो माफी मांग लो, ये मनुष्यता है, ये मानवता है। गलती हो जाए माफी मांग लो, लेकिन ये सुने करो कि फिर वहां आदत ही बना लो कि गलती करी, माफी मांगी, क्षमा मिली, फिर गलती कर दी। अरे हमें तो आदत है का गलती करा थे, पापा गुस्सा होते, आई एम सॉरी पापा। ओके बेटा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। कल फिर से गलती कर दी, फिर आई एम सॉरी पापा। तो 4-5 दिन तो इट्स ऑल राइट कह दी पापा ने। 6वें दिन उठाओ लगोदरा सुदेव होते, पापा हमने सॉरी बोली, आप मार रहे बेटा। अब तो तुम्हें आदत पड़ गई गलती करके सॉरी बोलने की, अब तुम्हें इट्स ऑल राइट नहीं कहते हैं, अब तो तुम्हें सजा देगी तो पिटाई। तो जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। और भूल करे पर भूल करे ना, इंसान उसी को कहते हैं। भूल कर दई, माफी मांग ली और वो दशा बरस तक छोड़ दे। अब आगे से कबू न करे, वो बस सुधर गए, लौट आए गलत रास्ता से, तो वो इंसान है, वो मानवता है। वो किसी के काम जो आए उसे शान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे शान कहते हैं।
तिज में